दोस्तों इस क्रिप्टो कोर्स का ये पार्ट 2 है जिसमें हम काफ़ी सारे एडवांस टॉपिक के बारे में सीखने वाले हैं। जैसे कि क्रिप्टो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट कैसे स्टार्ट करना है, कौन से बेस्ट एक्सचेंज होते हैं, कैसे यूज़ करना है, ट्रेडिंग पेयर्स कौन से अच्छे हैं, क्रिप्टो को एनालाइज कैसे करना है, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, बेस्ट इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी, बेस्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। तो ये सारे टॉपिक आज के इस कोर्स में हम कवर करने वाले हैं। और दोस्तों अगर आपने पार्ट 1 मिस कर दिया है, अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर से देखें, क्योंकि काफ़ी सारे क्रिप्टो मार्केट के जो बेसिक फंडामेंटल हैं वो आपको क्लियर करना ज़रूरी है। और वो सारे फंडामेंटल हमने पार्ट 1 में कंप्लीट क्लियर किए हैं। तो ये ज़रूर से वॉच करें और इन चीज़ों को समझें आप, ताकि आप क्रिप्टो ट्रेडिंग में आए तो पूरी तैयारी और पूरा नॉलेज के साथ आए और ढेर सारा पैसा यहाँ से कमा के ले जाएं। तो स्टार्ट करते हैं इस कोर्स को। दोस्तों अब हम क्रिप्टो में ट्रेडिंग स्टार्ट कैसे करना है या फिर इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कैसे करना है वो देखते हैं। तो क्रिप्टो में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले क्रिप्टो एक्सचेंज पर अकाउंट बनाना ज़रूरी है। अब ये एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं क्रिप्टो में जो बेस्ट हैं और जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो हम आगे देखेंगे। उसके बाद हमें फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च करना आना चाहिए, तो वो हम आगे देखने वाले हैं कि किसी भी प्रोजेक्ट या फिर कॉइन का रिसर्च या फिर फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करना है। और फंडामेंटल एनालिसिस के बाद में हमें टेक्निकल एनालिसिस भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस से हमें ये समझ में आएगा कि किसी भी प्रोजेक्ट में हमें किस पॉइंट पर किस प्राइस एक्शन पर एंट्री करना चाहिए या फिर किस पॉइंट पर किस प्राइस एक्शन पर हमें एग्ज़िट करना चाहिए। ये सब कुछ हमें टेक्निकल एनालिसिस से समझ में आता है। मार्केट बेरिश है या फिर बुलिश है, ये सब कुछ हमें टेक्निकल एनालिसिस से समझ में आएगा। उसके बाद हमें पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट भी सीखना ज़रूरी है, क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट या फिर मनी मैनेजमेंट से ही हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे। क्योंकि मार्केट हमेशा बुलिश नहीं होती है, मार्केट ऊपर जाती है फिर डाउन भी आती है। तो अप डाउन मार्केट में चलते रहते हैं, और ऐसी सिचुएशन में हमें अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करने के लिए मनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सीखना ज़रूरी है। दोस्तों ये कुछ एक्सचेंजेस हैं जो इंडिया में रजिस्टर्ड हैं। ये चारों इंडियन एक्सचेंज हैं। उसके बाद ये दोनों एक्सचेंज ग्लोबल एक्सचेंज है जो FIU में अभी अभी रजिस्टर्ड हुए हैं। तो इंडियन एक्सचेंज और ग्लोबल एक्सचेंज में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है वॉल्यूम का और ट्रेडिंग पेयर्स का। ग्लोबल एक्सचेंज जो है उनमें आपको वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी। और जो इंडियन एक्सचेंज है वहाँ पे आपको वॉल्यूम थोड़ा कम देखने को मिलेगा, लिक्विडिटी कम मिलेगी। और जो ग्लोबल एक्सचेंज है वहाँ पे आपको ट्रेडिंग पेयर्स भी आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो आप खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये सारे ही अच्छे एक्सचेंजेस हैं, इनमें से किसी में भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो CoinDCX भी बेस्ट है आपके लिए। CoinDCX में आप काम स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपको ग्लोबल एक्सचेंज में जाना हो तो KuCoin पे जा सकते हैं। आपको यहाँ पे 20% फीस में भी डिस्काउंट मिल सकता है। अब इनमें एक मेजर डिफरेंस है, वो मैं आपको बता देता हूँ, वो है ट्रेडिंग फ़ीस का। जितने भी इंडियन एक्सचेंजेस हैं वहाँ पर ट्रेडिंग फ़ीस काफ़ी ज़्यादा लगती है, और जो ग्लोबल एक्सचेंज है यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फ़ीस कम लगेगी। दोस्तों ये CoinDCX की वेबसाइट है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं फ़ीस में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। ये स्पॉट में ये जो ट्रेडिंग फ़ीस है 0.5 से स्टार्ट होती है अगर आपका पोर्टफोलियो 5 लाख रुपये से कम का है, और अगर आपका 5 लाख रुपए से ज़्यादा का है तो फिर आपको 0.2% से ट्रेडिंग फीस स्टार्ट होगी, जो स्पॉट में और क्रिप्टो टू क्रिप्टो में सेम है। और अगर आपका 5 लाख से कम है तो 0.5 से स्टार्ट होगी, और क्रिप्टो टू क्रिप्टो में 0.2% है। उसके बाद फ्यूचर्स में आप देख सकते हैं 0.025% से लेके 0.075% लगती है। उसके बाद ये फ़ीस अगर आप पोर्टफोलियो बढ़ाते जाएंगे तो फिर ये फ़ीस कम होती जाएगी। अब यहीं अगर हम बात करें ग्लोबल एक्सचेंज KuCoin की, तो KuCoin में आप की जो मिनिमम ट्रेडिंग फ़ीस है वो स्टार्ट होती है 0.1 से, जहां पर आपको 1 लाख रुपए की ट्रेडिंग वॉल्यूम पर 500 रुपये के आसपास फ़ीस लग रही थी। वहीं पे KuCoin एक्सचेंज पर अगर आप ट्रेड करते हो तो वहीं आपको सिर्फ 100 रुपये के आसपास ट्रेडिंग फ़ीस लग सकती है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है। वहीं आप अगर KuCoin पर KCS इसका एक नेटिव टोकन है, वहाँ पर आप उसको होल्ड करते हैं और उसी में आप ट्रेडिंग फ़ीस को इनेबल करते हैं, तो आपकी जो ट्रेडिंग फ़ीस है वो KCS में कटेगी, और यहाँ पे आपको ट्रेडिंग फ़ीस में और डिस्काउंट देखने को मिल सकता है।
तो ये एक मेजर डिफरेंस देखा आपने ग्लोबल एक्सचेंज और इंडियन एक्सचेंज में। आप खुद से भी गूगल करके देख लीजिएगा बाकी एक्सचेंजेस में क्या फीस स्ट्रक्चर है। तो अब बात कर लेते हैं ट्रेडिंग वॉल्यूम की। तो CoinDCX का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है आज की डेट में ऑलमोस्ट 3 मिलियन के आसपास यहाँ पे ट्रेडिंग वॉल्यूम चल रहा है आज की डेट में। और दोस्तों वहीं अगर KuCoin की बात करें तो KuCoin पे इस टाइम पर 333 मिलियन का ट्रेडिंग वॉल्यूम है, जो कि काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। अब ऐसे ही आप बाकी एक्सचेंजेस पर भी ट्रेडिंग वॉल्यूम का डिफरेंस देख सकते हैं। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं बाइनेंस या फिर वजीरेक्स और आप खुद से स्टडी कर सकते हैं। ये साइट है कॉइन मार्केट कैप। दोस्तों अब हम आ गए हैं KuCoin एक्सचेंज पर और यहाँ पे देख लेते हैं हम KuCoin एक्सचेंज को यूज़ कैसे करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरफ ट्रेडिंग से रिलेटेड ऑप्शन है, उसके बाद यहाँ पे अकाउंट से रिलेटेड ऑप्शन है, डिपॉजिट करने के लिए एसेट्स ऑर्डर, और यहाँ पे आपको अकाउंट लॉगिन करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले देख लेते हैं यहाँ पे बाय क्रिप्टो का जो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको डिपॉजिट करने के लिए ये कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं। आप यहाँ पे P2P से डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद चलते हैं मार्केट में। मार्केट में क्लिक करने के बाद आपको पूरे मार्केट का ओवरव्यू मिल जाएगा। सारे जो ट्रेडिंग पेयर हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, फ्यूचर के या फिर स्पॉट के आपको यहाँ पे ट्रेडिंग पेयर देखने को मिल जाएंगे। ये मैंने स्पॉट पे क्लिक किया, तो स्पॉट के सारे पेयर हमारे सामने आ गए हैं। उसके बाद आपको स्पॉट ट्रेडिंग के जो पेयर हैं वो अलग अलग कैटेगरी वाइज देखना हो तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ETF ऑप्शन है, डेफी है, उसके बाद यहाँ पे ये NFT है, NFT के बाद डीप इन नैरेटिव है, AI है, AI के सारे कॉइन आपको देखने को मिल जाएंगे जो कि आजकल हॉट टॉपिक है। सोलाना इकोसिस्टम के आपको कॉइन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद VR AR है, उसके बाद मेम कॉइन आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ये कैटेगरी है, तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे ट्रेड में। तो ट्रेड में आप देख सकते हैं यहाँ पे स्पॉट ट्रेडिंग का सबसे फर्स्ट ऑप्शन है और यहाँ पे सर्च का ऑप्शन है। सर्च करके आप अपने क्रिप्टो को सर्च कर सकते हैं। जैसे मैं सर्च करता हूँ PHA, तो ये PHA आ जाएगा कॉइन हमारे सामने और इस पर हम क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने पे इसका चार्ट खुल जाएगा। तो दोस्तों ये PHA का टिकर आ रहा है और यहाँ पे आपको इसका चार्ट देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे इसके टाइम फ्रेम है। अलग अलग टाइम फ्रेम में आप इसके चार्ट को देख सकते हैं। उसके बाद PHA की ये ऑर्डर बुक है, सेल की ऑर्डर बुक है और ये बायर की ऑर्डर बुक है। उसके बाद आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड, ऑर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड यहाँ पे आपको सेक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ से आप बाय या फिर सेल के ऑर्डर लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको पेंडिंग ऑर्डर दिख जाएंगे या फिर आपने जो ट्रेड लिया है वो यहाँ पे आपको हिस्ट्री देखने को मिल जाएगी। तो सपोज़ कीजिए हमें ये PHA परचेज़ करना है तो हम एक ऑर्डर लगाते हैं। अब यहाँ पे लिमिट ऑर्डर का ऑप्शन है, मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन है। लिमिट ऑर्डर में आप यहाँ पे प्राइस डाल सकते हैं। आपको ये लगता है कि इसका प्राइस डाउन आ सकता है तो आप डाउन का बिड लगा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लगा देते हैं 1200 का। अब मुझे ये जो PHA है ये $5 का बाय करना है तो मैं यहाँ पे बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। अब ये ऑर्डर प्लेस आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑर्डर प्लेस हो चुका है। ये पेंडिंग ऑर्डर है क्योंकि मैंने अभी इसका जो प्राइस चल रहा है उससे कम प्राइस लगा है, इसलिए ये पेंडिंग ऑर्डर में चला गया है। अब जब भी मार्केट डाउन आएगा और इस प्राइस तक आएगा तो ये ऑर्डर फिल हो जाएगा। अगर आपको इंस्टेंट बाय करना हो, इसी प्राइस पे बाय करना हो तो फिर आप मार्केट ऑर्डर पे जाएँ। ये मार्केट ऑर्डर का ऑप्शन है। उसके बाद आपको जितनी भी क्वांटिटी का बाय करना हो तो आप यहाँ पे क्वांटिटी डालते हैं। मुझे $4 का बाय करना है अभी इसी रेट पे, तो मैं यहाँ पे सिंपली बाय बटन पे क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सक्सेसफुली बाय हो चुका है और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन भी आ चुका है। अब हम अगर यहाँ पे चलते हैं ऑर्डर हिस्ट्री में तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये PHA $4 का बाय हो चुका है। यहाँ पे ऑर्डर फिल हो चुका है। अभी बाय होने के बाद अब अगर मुझे सेल ऑर्डर लगाना है, किसी स्पेसिफिक प्राइस पे बेचना हो या फिर मुझे प्रॉफिट में बेचना हो तो मैं एक सेल ऑर्डर लगाता हूँ। ये सेल का बटन पे क्लिक करना है। उसके बाद मुझे करंट प्राइस पे नहीं सेल करना है क्योंकि यहाँ पे मार्केट ऑर्डर सेलेक्ट किया हुआ है। अगर मुझे इससे हायर प्राइस पे बेचना है तो मैं लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा। अब लिमिट ऑर्डर को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब मुझे लगता है कि प्राइस थोड़ा ऊपर जा सकता है या फिर मुझे थोड़ा प्रॉफिट में बेचना है। अभी मैंने 1283 सेंट पे बाई किया है। तो देखते हैं इसका जो लास्ट हाई था, इस लास्ट हाई तक मैं इसका प्राइस रखने वाला हूँ। ये जो लास्ट हाई है 0.2207, तो मैं यहाँ पे 0.2207
रख देता हूँ कि मुझे हायर प्राइस पे बेचना है। तो मुझे $4 का पीएचए था मेरा, जो सेल होने पे 6.88 में सेल होगा। तो यहाँ पे $2.8 का मुझे प्रॉफिट हो सकता है अगर ये इस प्राइस तक जाके सेल होगा। तो मैं यहाँ पे सेल ऑर्डर लगा देता हूँ, यहाँ पे सेल पर क्लिक कर देता हूँ। अब ये आप देख सकते हैं ऑर्डर लग चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेल ऑर्डर है और यहाँ पे ये प्राइस डला हुआ है। अगर इसका प्राइस 0.2207 पे जाएगा तो मुझे $2.8 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। ये सेल ऑर्डर इस प्राइस पे जाने के बाद फिल हो जाएगा। और वहीं मैंने एक नीचे डाउन का भी ऑर्डर लगाया है, बाय ऑर्डर। अगर ये 0.12 के आसपास आएगा तो मेरा और क्वांटिटी में बाय हो जाएगा, जो कि अभी जो बाई किया है उससे सस्ता होगा। अब ये जो सस्ता वाला प्राइस है इसमें मुझे ज़्यादा प्रॉफिट होने वाला है। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वांटिटी भी लिखी हुई है, कितना क्वांटिटी का मेरा सेल होने वाला है और यहाँ पे कितना क्वांटिटी का अगर डाउन आता है तो कितना क्वांटिटी का बाय होने वाला है। तो इस तरह से यहाँ पे आप एक्सचेंज पर ऑर्डर लगा के बाय या फिर सेल कर सकते हैं ईजीली। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एसेट का ऑप्शन है। एसेट्स में आप आके देख सकते हैं आपके पास कौन कौन से एसेट्स हैं। अभी जो एसेट्स ऑप्शन है यहाँ पे आपको आपका वॉलेट मिल जाएगा और यहाँ पे आपके वॉलेट में आपने कितने क्रिप्टो कौन कौन से होल्ड किए हुए हैं वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको हाइड किया हुआ है, मैंने क्या क्या क्रिप्टो बाई किए हुए हैं ये मेरे इस वॉलेट में रखे हुए हैं। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्सचेंज पे बाई या फिर सेल कैसे करना है। और दोस्तों हो सकता है आपको यहाँ पे एक्सचेंज थोड़ा सा यूज़ करने में डिफ़िकल्ट लगा हो, क्योंकि ये मैंने अपने लैपटॉप पे ओपन किया हुआ है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आपको एक ही स्क्रीन पे देखने को मिल रहे हैं। अगर आप इस ब्रोकर या फिर इस एक्सचेंज को अपने फ़ोन में यूज़ करेंगे तो आपको हो सकता है थोड़ा ईजी लगे, तो आप इसे फ़ोन में भी यूज़ करके देखें। और दोस्तों इस एक्सचेंज में और भी काफ़ी सारे एडवांस ऑप्शन हैं, जिसके लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि इस एक्सचेंज को और एडवांस तरीके से कैसे यूज़ करना है। दोस्तों आप समझ लेते हैं ट्रेडिंग पेयर्स को। ट्रेडिंग पेयर्स कौन से हैं जिनमें आपको काम करना है। तो ये 3 टाइप के पेयर्स होते हैं, फिएट पेयर, क्रिप्टो पेयर और स्टेबल कॉइन। अब मैक्सिमम टाइम तो सारे ट्रेडर स्टेबल कॉइन में ही काम करते हैं, स्टेबल कॉइन से ही बिटकॉइन या फिर आल्ट कॉइन्स में ट्रेड करते हैं। तो मैक्सिमम टाइम आपको यूएसडीटी या फिर आईएनआर पेयर की ही ज़रूरत लगने वाली है। अब दोस्तों ये जो KuCoin एक्सचेंज है यहाँ पर एक भी पेयर आईएनआर पेयर में नहीं है। अगर आपको आईएनआर पेयर में काम करना है तो फिर आप CoinDC एक्सचेंज पर जा सकते हैं। अब अगर आपको आईएनआर पेयर में काम करना है तो CoinDC एक्सचेंज में यहाँ पे आईएनआर का ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम इसको ओपन करके आईएनआर पेयर में काम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं USDT डॉलर को भी आप आईएनआर से बाई कर सकते हैं या फिर BTC आईएनआर, शिब आईएनआर। तो ये सारे पेयर यहाँ पे CoinDC में दिए हुए हैं। और भी आईएनआर में काफ़ी सारे पेयर हैं जिनको आप एक्सप्लोर करके देख सकते हैं, इनके बारे में स्टडी कर सकते हैं और अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हैं। दोस्तों हमने एक्सचेंज का यूज़ कैसे करना है और बाई या फिर सेल कैसे करना है ये तो समझ लिया, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि क्यों बाई या फिर क्यों सेल करना है, किसी भी प्रोजेक्ट में क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। और ये समझने के लिए हमें फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस को समझना ज़रूरी है। तो अब आगे चलते हैं और फंडामेंटल एनालिसिस को समझ लेते हैं। तो दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए यहाँ पे कुछ टूल्स हैं जिनका यूज़ आपको करना है और इन्हीं टूल्स से आप किसी भी प्रोजेक्ट की रिसर्च या फिर एनालिसिस कर पाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पे फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए ये टूल्स हैं, जिसमें फर्स्ट में कॉइन मार्केट कैप है, ये काफ़ी यूज़फुल होने वाली है आपके लिए। सेकंड है CoinGecko, कॉइन मार्केट कैप की तरह ही काम करती है। उसके बाद आ जाता है कॉइन मार्केट कैलेंडर। कॉइन मार्केट कैलेंडर पर आपको किसी भी टोकन या फिर कॉइन का अपकमिंग इवेंट देखने को मिलेगा। उसके बाद ये जो साइट है मैसारी, ये थोड़ी एडवांस है। तो ये कुछ टूल्स हैं। अब फंडामेंटल एनालिसिस टूल्स के बाद में आता है न्यूज़ टूल्स। अब न्यूज़ टूल्स में ये टॉप 2 न्यूज़ वेबसाइट है जहाँ पे आपको क्रिप्टो से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज़ मिलती रहेगी। तो ये आपको ज़रूर चेकआउट करना है और फॉलो करके रखना है। उसके बाद आ जाता है सेंटिमेंट टूल्स। अब सेंटिमेंट एनालिसिस करने के लिए अल्टरनेटिव ये वेबसाइट है, यहाँ पे आप फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हैं। उसके बाद
ऐप डॉट सेंटीमेंट है, यहाँ पे भी आप सेंटीमेंट एनालिसिस कर सकते हैं। और उसके अलावा सेंटीमेंट एनालिसिस करने के लिए आप ट्विटर पे जा सकते हैं, सोशल मीडिया देख सकते हैं, किसी भी प्रोजेक्ट के सोशल मीडिया को फॉलो कर सकते हैं, जैसे डिस्कॉर्ड है, टेलीग्राम है, ट्विटर है। वहाँ पे आप देख सकते हैं कि उस प्रोजेक्ट के बारे में यूज़र्स क्या बातें कर रहे हैं, प्रोजेक्ट को लेके यूज़र्स नेगेटिव है या पॉजिटिव है, उनका बिहेवियर क्या है। तो दोस्तों हम आ गए हैं कॉइन मार्केट कैप पर। यहाँ पर हम फंडामेंटल एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी कॉइन प्रोजेक्ट का। तो इस वेबसाइट को तो देख लेते हैं, क्योंकि ये वेबसाइट काफ़ी हेल्प करेगी आपकी फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले ये कॉइन मार्केट कैप का होम पेज है, और यहाँ पे करेंसीज, एक्सचेंजेस और कम्युनिटी प्रोडक्ट ये सब दिए हुए हैं। यहाँ पे सबसे पहले फर्स्ट में है क्रिप्टोज़। यहाँ पे 2.4 मिलियन क्रिप्टोज़ मार्केट में है। अब यहाँ पे एक्सचेंजेस कितने हैं, तो पूरे वर्ल्ड वाइड 782 एक्सचेंजेस हैं। उसके बाद यहाँ पे मार्केट कैप है, यानी कि करंट क्रिप्टो मार्केट कैप कितना है, तो 2.35 ट्रिलियन मार्केट कैप है इस टाइम पे। और 24 आवर का वॉल्यूम है 31 बिलियन। डोमिनेंस है, बिटकॉइन की जो डोमिनेंस है वो है 54%, इथेरियम की डोमिनेंस है 18%। अब ये डोमिनेंस क्या होती है, तो डोमिनेंस होती है ये जो मार्केट कैप है इसमें बिटकॉइन ने 54% होल्ड किया हुआ है टोटल मार्केट कैप का। उसके बाद ये जो इथेरियम है इसने 18% होल्ड किया हुआ है टोटल मार्केट कैप का। तो इस तरह से ये डोमिनेंस वर्क करता है। अब यहाँ पे इस वेबसाइट में आ जाएंगे तो यहाँ पे सारे कॉइन है टॉप के। ये टॉप 1 में बिटकॉइन है, उसके बाद एथेरियम है, टॉप 3 में तेथर है, टॉप 4 में बीएनबी, उसके बाद सोलाना। तो इस तरह से ये यहाँ पे आप सारे कॉइन की लिस्ट देख सकते हैं स्क्रॉल करके। और उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे कैटेगरी का एक ऑप्शन है, यहाँ पे आप कैटेगरी वाइज क्रिप्टो टोकन्स को सर्च कर सकते हैं। और कुछ हॉट नैरेटिव है उनकी कैटेगरी यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे मेम्स है, उसके बाद सोलाना इकोसिस्टम के कॉइन है। उसके बाद आप एआई नैरेटिव के कॉइन यहाँ से ओपन कर सकते हैं, जस्ट यहाँ पे क्लिक करना है। तो हम एआई नैरेटिव को ओपन करते हैं। अब यहाँ पे एआई नैरेटिव को हमने ओपन किया है, तो हमने अब एआई कैटेगरी को ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब ये जो सारे कॉइन आप देख रहे हैं ये सारे एआई बेस्ड प्रोजेक्ट हैं, जिसमें टॉप में है नियर, उसके बाद RNDR रेंडर, उसके बाद GRT, टाओ, INJ। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे ये जो नियर प्रोटोकॉल लिखा हुआ है ये डार्क में है, तो ये प्रोजेक्ट का नाम है। उसके बाद ये जो नियर लिखा हुआ है ये टिकर है इसका। अब आप किसी भी एक्सचेंज पर नियर को ट्रेड करने के लिए आप सिंपल सर्च करेंगे नियर, उसके बाद में आपको USDT पेयर या फिर INR पेयर में ट्रेड करने के लिए ऑप्शन दिख जाएगा आपको उसके आगे। और इसी तरह अगर आपको किसी एक्सचेंज पर द ग्राफ में ट्रेड करना है तो द ग्राफ पूरा नहीं लिखना है, आपको सिर्फ लिखना है GRT। तो आप GRT जब सर्च करेंगे तो GRT सर्च करने के बाद आपको ऑप्शन मिल जाएगा INR या फिर USD का, आपको ऑप्शन एक्सचेंज पर मिल जाएगा। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर कॉलम में देखें आप तो यहाँ पे प्राइस है, तो ये सभी का प्राइस लिखा हुआ है। उसके बाद 1 आवर परसेंटेज है, इसका मतलब ये है कि 1 आवर में कितना चेंज आया है, 24 आवर में कितना चेंज आया है। तो 24 आवर में आप यहाँ पे देखें तो INJ में 0.38% का चेंज आया है। 24 आवर में आप थेटा में देखेंगे तो 2.23% का चेंज है। उसके बाद हम 7 डेज़ में देखेंगे तो 7 डेज़ में सबसे ज़्यादा किस में चेंज है, तो INJ में चेंज है, 16% का चेंज है, यानी कि ये 16% रेड में दिखा रहा है। इसका मतलब ये है कि 16% ये कॉइन डाउन गया है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट कैप का ऑप्शन है। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 24 आवर का वॉल्यूम है, ये 24 आवर का वॉल्यूम पर्टिकुलर प्रोजेक्ट वाइज डॉलर में दिखा रहा है। और नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ प्रोजेक्ट वाइज सर्कुलेटिंग सप्लाई है, नियर की इतनी है। उसके बाद ये रेंडर की 388 मिलियन है। उसके बाद GRT की देखेंगे 9 बिलियन के आसपास है। उसके बाद ये टाओ की सबसे कम है। तो इस तरह से ये सर्कुलेटिंग सप्लाई है। अब हम देख लेते हैं किसी भी प्रोजेक्ट की डीप रिसर्च करना हो तो वो कैसे करना है। तो हम ओपन कर लेते हैं किसी एक प्रोजेक्ट को। तो जैसे यहाँ पे हम ओपन करते हैं रेंडर को, तो रेंडर ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रेंडर की प्राइस आ रही है $7.37 और यहाँ पे इसका रेंडर का चार्ट दिया हुआ है। यहाँ पे टाइम फ्रेम है डेली, 7 डे, 1 मंथ, 1 ईयर, ऑल।
उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट का ऑप्शन है। चार्ट के बाद में यहाँ पे आप देखेंगे मार्केट का ऑप्शन है। अब ये मार्केट में क्या है, तो मार्केट में हम क्लिक करके देखते हैं। तो मार्केट में आप देख सकते हैं रेंडर कौन कौन से अच्छे अच्छे एक्सचेंजेस पर लिस्ट है। तो रेंडर आप देखेंगे बाइनेंस जैसे एक्सचेंज पर है, कॉइनबेस पर है जो कि यूएस का है, OKX पर है, बाइबिट पर है। तो ये टॉप के एक्सचेंजेस पर लिस्ट है रेंडर। अब इसके बाद में आप देखेंगे यहाँ पे न्यूज़ का ऑप्शन है। तो रेंडर से रिलेटेड अगर कोई न्यूज़ चल रही होगी तो यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं आप। तो न्यूज़ पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे देख सकते हैं रेंडर की सारी लेटेस्ट न्यूज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी, जो कि ये कुछ 1 घंटे पहले है, ये 3 घंटे पहले है, ये 3 घंटे पहले। तो इस तरह से आप यहाँ पे न्यूज़ देख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे टोकोनॉमिक्स देख सकते हैं रेंडर का। तो ये जो है ये रेंडर का इन्फ्लेशन है। अनलॉक दिखा रहा है 57%, लॉक्ड कितना है 6.28% है, और 36% अनट्रैक्ड में है। तो ये टोकोनॉमिक्स है। टोकोनॉमिक्स के बाद में आप यहाँ पे ऊपर देखेंगे ये अबाउट में। तो अबाउट में हम जाएंगे तो रेंडर के बारे में कुछ पढ़ सकते हैं। ये शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है, यहाँ पे आप रेंडर के बारे में पढ़ सकते हैं कि ये रेंडर क्या प्रोजेक्ट है, क्या करने आया है मार्केट में। और उसके बाद यहाँ पे एनालिटिक्स है, एनालिटिक्स में देख लेते हैं। तो एनालिटिक्स में आप देखेंगे जो जिन्होंने रेंडर को होल्ड किया हुआ है, तो ये एड्रेसेस जो है ये डे बाय डे इंक्रीज़ होते जा रहे हैं। तो रेंडर के जो होल्डर हैं वो बढ़ते जा रहे हैं डे बाय डे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेंडर को कुछ ऐसे वॉलेट्स ने होल्ड किया हुआ है जो वेल्स हैं। तो ऐसे वॉलेट्स कितने हैं, तो वो 47% है। उसके बाद अदर्स में 52% है, जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर हैं, जो छोटी मोटी क्वांटिटी में जिन्होंने होल्ड किया होगा। लेकिन जो बड़े बड़े वॉलेट हैं जिन्होंने काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में अगर होल्ड किया होगा, तो ये वेल्स के वॉलेट हैं जो 47% है। अब हम यहाँ पे देखेंगे ये रेंडर का प्राइस और रेंडर का टिकर है। उसके बाद आप यहाँ पे दिख रहे हैं मार्केट कैप और 24 आवर का ट्रेडिंग वॉल्यूम है जो रेंडर में ट्रेड हुआ है। उसके बाद ये है सर्कुलेटिंग सप्लाई, जो रेंडर की सप्लाई है वो मार्केट में इतनी आ चुकी है। अब ये सप्लाई क्या है, जब ये रेंडर प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ था तो इसके टोकन्स मार्केट में कितने आने चाहिए एक सप्लाई डिसाइड हुई थी, और उस टोटल डिसाइडेड सप्लाई में से अभी तक मार्केट में जितने टोकन आ चुके हैं वो सर्कुलेटिंग सप्लाई है। इसका मतलब ये है कि अभी मार्केट में जितने टोकन ट्रेड हो रहे हैं वो हैं सर्कुलेटिंग सप्लाई। उसके बाद ये आप नीचे देखेंगे ये है टोटल सप्लाई, यानी कि रेंडर की पूरी सप्लाई आने के बाद कितने टोकन हो जाएंगे मार्केट में, तो 532 मिलियन रेंडर टोटल सप्लाई में आ जाएंगे। अब ये जो टोटल सप्लाई है इससे ज़्यादा रेंडर कभी भी मार्केट में नहीं आएंगे, ये एक फिक्स सप्लाई है। इतनी ही सप्लाई रेंडर की मार्केट में आने वाली है। दोस्तों अब सप्लाई तो आपको समझ में आ चुकी है कि सप्लाई क्या होती है, लेकिन मार्केट कैप को एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मार्केट कैप एग्जैक्टली क्या होती है, कैसे काम करती है। दोस्तों मार्केट कैप को समझने के लिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल है। ये एक फ्रूट स्टोर है और सपोज़ कीजिए कि यहाँ पे एप्पल की सेल होती है, और यहाँ पे इस स्टोर में टोटल 100 एप्पल है और इसकी जो प्राइस है वो है 10 रुपये। तो इसकी जो टोटल सप्लाई है, टोटल जो क्वांटिटी है एप्पल की 100 क्वांटिटी है, और इसकी जो प्राइस है उन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये निकल के आ जाएगा इसका टोटल वैल्यूएशन, कि ये जो टोटल 100 एप्पल है ये कितने के हैं। तो ये जो 100 एप्पल टोटल है वो है 1000 रुपीज़ के। तो इस तरह से किसी प्रोजेक्ट का आप उसके प्राइस और सप्लाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो निकल के आएगा मार्केट कैप। तो इस तरह से ये एप्पल की मार्केट कैप है 1000। और वैसे ही आप किसी प्रोजेक्ट की मार्केट कैप निकालना चाहते हैं तो हम रेंडर की मार्केट कैप निकालते हैं। तो मार्केट कैप निकालने के लिए यहाँ पे टोटल सर्कुलेटिंग जो सप्लाई है, ये सर्कुलेटिंग सप्लाई मैंने कॉपी कर ली, और प्राइस जो चल रहा है 7.34 चल रहा है। सप्लाई को मैं पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये मैंने सप्लाई को पेस्ट कर दिया है। अब प्राइस जो रेंडर का चल रहा था वो 7.34 चल रहा था। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई होने के बाद ये निकल के आ गई मार्केट कैप, और लाइव मार्केट कैप भी देख सकते हैं। तो 2.8 बिलियन के आसपास ये मार्केट कैप है, जो हमने मल्टीप्लाई किया उससे सेम है। उसके बाद दोस्तों प्रोजेक्ट को और डीप में रिसर्च करने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, और लेफ़्ट साइड में आप स्क्रॉल करके वेबसाइट ओपन करके देख सकते हैं। वाइट पेपर है, वाइट पेपर को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद इसके यूज़र्स का आप क्या बिहेवियर है प्रोजेक्ट को लेके, ट्विटर हैंडल को ओपन कर सकते हैं। यहाँ से ये ट्विटर हैंडल मैंने ओपन कर दिया।
यहाँ पे आप देख सकते हैं डिस्कॉर्ड का ऑप्शन है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, फेसबुक है, रेडिट है, तो ये सब कुछ है। यहाँ पे आप जाएं और थोड़ा सा स्टडी करना स्टार्ट करें। तो ये रेंडर की वेबसाइट है, यहाँ से आप प्रोजेक्ट के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं कि ये क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने अपना विज़न लिख रखा है कि ये क्या करने के लिए मार्केट में आए हैं। तो ये जीपीयू क्लाउड रेंडरिंग ऑफर करते हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। उसके बाद ये मैंने एक और न्यू टैब खोला था, यहाँ पे रेंडर का वाइट पेपर है। वाइट पेपर में रेंडर का रोड मैप वगैरह आप देख सकते हैं कि आगे वो नए नए डेवलपमेंट क्या क्या लाने वाले हैं प्रोजेक्ट में। उसके बाद ट्विटर देख सकते हैं, रेंडर का ये ट्विटर हैंडल है। तो ट्विटर को आप फॉलो करें और देखें रेगुलर क्या क्या पोस्टें हो रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं रेंडर को लेके। इस तरह से आप फंडामेंटल एनालिसिस करना स्टार्ट कर सकते हैं। उसके बाद एक और वेबसाइट को हम देख लेते हैं जिसका नाम है कॉइन मार्केट कैलेंडर। दोस्तों ये कॉइन मार्केट कैलेंडर है, यहाँ पे आप किसी भी प्रोजेक्ट को सर्च कर सकते हैं और उसके अपकमिंग इवेंट कौन कौन से आ रहे हैं वो देख सकते हैं। अगर कोई बड़ा इवेंट आ रहा होगा तो प्राइस इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं उस प्रोजेक्ट के। तो ये कॉइन मार्केट कैलेंडर का होम पेज है, यहाँ पे आप इवेंट वगैरह सर्च कर सकते हैं और यहाँ से थोड़ा कस्टमाइज़ करके सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ अलग अलग प्रोजेक्ट के कुछ इवेंट डले हुए हैं, जैसे ये मैटिस का है और इसमें डेट लिखी हुई कौन सी डेट को ये इवेंट है। तो इस वेबसाइट को भी ज़रूर चेकआउट करें। उसके बाद हम आ गए हैं ये सेंटिमेंट वेबसाइट पर। ये सेंटिमेंट बताती है और यहाँ पे ये सोशल ट्रेंड्स का ऑप्शन है। यहाँ पे सोशल ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, क्या क्या मार्केट में ट्रेंडिंग चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ कीवर्ड हैं जो ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। उसके बाद दोस्तों ये कॉइनडेस्क न्यूज़ वेबसाइट है, इसको भी आप ज़रूर चेकआउट करें क्योंकि इस पर काफ़ी लेटेस्ट न्यूज़ आती रहती है। दोस्तों अभी भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या फिर स्पेसिफिक किसी टॉपिक के बारे में आपको समझना है तो आप हमारे साथ एक डाउट सेशन क्लास बुक कर सकते हैं, जिसमें आप कनेक्ट हो सकते हैं 1-on-1 वीडियो कॉल या फिर जूम मीटिंग के थ्रू, और आप अपने सारे डाउट हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। या फिर आपको किसी स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में समझना है या फिर आप सीख सकते हैं जो चाहे वो। अब इस डाउट सेशन क्लास को बुक कैसे करें, तो बुक करने के लिए आपको स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से आप कांटेक्ट करके इस डाउट सेशन क्लास के लिए स्लॉट बुक कर सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए आपको ये 3 टूल्स हैं और इनमें जो सबसे बेस्ट है वो है ट्रेडिंग व्यू। और ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है उसके लिए मैंने एक डेडिकेटेड अलग वीडियो बनाया है, जिसको आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, और वहाँ से आप ट्रेडिंग व्यू को कैसे यूज़ करना है पूरा समझ सकते हैं। दोस्तों हम आ गए हैं ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पर और मैं आपके सामने एक स्विंग ट्रेड सेटअप शेयर करने वाला हूँ। अब आपको इस स्विंग ट्रेड सेटअप को सीखने से पहले ये बात समझना ज़रूरी है कि आप क्रिप्टो मार्केट में आए हैं और छोटा मोटा प्रॉफिट बनाने नहीं आए हैं, बड़ा प्रॉफिट बनाने आए हैं। आपको 5-10% के प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना, आपको गोल हमेशा बड़ा रखना है। आपको हमेशा 100, 200, 300 या फिर 500% के प्रॉफिट की तरफ जाना है रादर देन 10-20% प्रॉफिट। तो आपको बड़े प्रॉफिट बुक करने के लिए एक प्रॉपर सेटअप चाहिएगा और इस सेटअप को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। अब आपको अगर बड़े प्रॉफिट बुक करना है, बड़े प्रॉफिट लेना है मार्केट से, तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करना होंगे और मार्केट में आपको वेट करना सीखना है, क्योंकि बड़े प्रॉफिट में टाइम भी लगता है और आपको काफ़ी वेट भी करना होता है। तो ये सारा जो खेल है ये है पेशेंस का, और पेशेंस लाना ज़रूरी है। और बात कर लेते हैं आप इस स्विंग ट्रेड सेटअप की। तो इसमें कुछ रूल्स हैं। सबसे पहले तो आपको जो टाइम फ्रेम यूज़ करना है 1 डे का यूज़ करना है। आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम फ्रेम, आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं अपने चार्ट में। अब इस सेटअप में आपको हमेशा जब भी आप स्विंग ट्रेड के लिए प्लान करेंगे तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि बिटकॉइन में एक टॉप लगने के बाद 17% के आसपास करेक्शन हुआ है, 17% के ऊपर या फिर 70% के आसपास। और जिस अल्ट कॉइन में आप ट्रेड करेंगे उसमें आपको 30 से लेके 50% के आसपास या फिर 50% से ऊपर करेक्शन चाहिए। उसके बाद आपको वेट करना है डेली की टाइम फ्रेम में बिटकॉइन में एक ब्रेकआउट का, और ब्रेकआउट के बाद आपकी एंट्री बनेगी। तो चलते हैं चार्ट्स पर। मैंने यहाँ पे GRT USDT का चार्ट डेली टाइम फ्रेम में ओपन किया हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये प्लस का बटन है, यहाँ से हम चार्ट ओपन करेंगे बिटकॉइन का। और बिटकॉइन का यहाँ पे सर्च करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये न्यू पेन का ऑप्शन मिलेगा, आपको न्यू पेन पर क्लिक करना है।
न्यू पैन पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो जाएगा और यहाँ पे एक सेटिंग का बटन है। सेटिंग के बटन में आपको जाना है। सेटिंग के बटन के बाद में आपको स्टाइल में जाना है और आपको लाइन की जगह सिलेक्ट करना है कैंडल्स को, और कैंडल्स को सिलेक्ट करने के बाद करना है ओके। तो ये आपके सामने बिटकॉइन का चार्ट ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे पहली जो कंडीशन है वो ये है कि बिटकॉइन में एक टॉप लग जाए। तो ये बिटकॉइन में एक टॉप लग चुका है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और टॉप लगने के बाद हम ये देख लेते हैं कि क्या इस टॉप से बिटकॉइन में 17% के ऊपर करेक्शन हुआ है। तो ये टॉप से हम इस परसेंटेज टूल को लगा लेते हैं। तो यहाँ पे 21% का करेक्शन हुआ है। 21% के करेक्शन होने के बाद हम यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगा लेंगे, और रेजिस्टेंस लगाने के बाद हमें वेट करना है इस तरह से एक ब्रेकआउट का, जो एक वॉल्यूम के साथ होना चाहिए। तो ये ब्रेकआउट हुआ है बिटकॉइन में। ये प्रीवियस रेजिस्टेंस था, इस प्रीवियस रेजिस्टेंस को मार्केट ने यहाँ पे ब्रेक कर दिया, और कैंडल का जो क्लोजिंग है वो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हुआ है। तो ये एक परफेक्ट ब्रेकआउट है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी सेकंड कंडीशन है, उस सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। तो ये देखते हैं कि क्या हमारा ये जो अल्ट कॉइन है इसमें 50% के ऊपर का करेक्शन हुआ है। 30 या फिर 50% के ऊपर करेक्शन होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो टॉप लगा था यहाँ से यहाँ तक हमने इसको लगाया है, तो 65% का करेक्शन है, काफ़ी हेल्दी करेक्शन है। तो ये सेकंड कंडीशन भी परफेक्ट तरीके से फुलफ़िल हो चुकी है। अब यहाँ पे हम लगा लेते हैं एक वर्टिकल लाइन जो जहाँ से ब्रेकआउट हुआ था। तो ये ब्रेकआउट, अब ये ब्रेकआउट के बाद हमें क्लोजिंग होने के बाद नेक्स्ट डे एंट्री करना है। ये क्लोजिंग यहाँ पे बिटकॉइन की यहाँ पे हुई थी 23 अक्टूबर को, तो 24 को हम एंट्री करेंगे। 24 को जब हम एंट्री करेंगे तो यहाँ पे एंट्री की हमने, तो उसके बाद आप देख सकते हैं मार्केट बिल्कुल भी डाउन नहीं आई है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 141% का आपको मूवमेंट इसमें मिला है। तो काफ़ी अच्छा मूवमेंट है 141%। जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्रिप्टो मार्केट में हम छोटे मोटे प्रॉफिट के लिए नहीं आए हैं, हमें बड़ा प्रॉफिट बनाना है। तो हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है, हमारा जो बड़ा प्रॉफिट बनाने का गोल है, उसको फुलफ़िल कर रही है। अब चलते हैं अगेन एक टॉप फाइंड करते हैं जिसमें 17% के ऊपर का करेक्शन हुआ हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या करेक्शन हुआ है, यहाँ पे 9% का करेक्शन हुआ है। तो ये तो टॉप नहीं है बिटकॉइन का। अब यहाँ पे एक टॉप बना है, तो यहाँ पे देख लेते हैं यहाँ पर फिर से कितना करेक्शन हुआ है, 21% के आसपास का करेक्शन हुआ है। अब हम लगा लेते हैं यहाँ पे एक रेजिस्टेंस, और ये जो रेजिस्टेंस है ये लगाने के बाद हम ब्रेकआउट का वेट करते हैं। तो ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिला है। ब्रेकआउट के बाद हम लगा लेते हैं वर्टिकल लाइन। वर्टिकल लाइन हमने लगा दी है, और अब ये देखते हैं कि इस अल्ट कॉइन में 30% या फिर 50% से ऊपर का करेक्शन हुआ है या नहीं हुआ है। तो 38% का करेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे आप एक ये छोटा सा रूल सेट कर सकते हैं कि अगर 30% से ऊपर का अगर करेक्शन हो, 50% से कम हो, तो वहाँ पे आप पोजीशन को छोटा रखेंगे, और अगर 50% से ऊपर का करेक्शन हो तो फिर आप पोजीशन को थोड़ा बढ़ा लेंगे। तो इस तरह से आप मैनेजमेंट कर सकते हैं। अगर 50% से अंदर का करेक्शन है, 30% से ऊपर है, तो यहाँ पे आप अपना कैपिटल का यूज़ कम कर सकते हैं। यहाँ पे फिर वेट कर सकते हैं कि आपने एक फ़र्स्ट एंट्री यहाँ पर बना ली, और फिर वेट किया कि अगर 50% से ऊपर का करेक्शन हो जाए तो सेकेंड एंट्री फिर दोबारा 50% से ऊपर के करेक्शन पर आप बनाएंगे। तो इस तरह से आप थोड़ा सा एक रिस्क फ्री होकर ट्रेड कर पाएंगे। अब चलते हैं और देखते हैं कि ब्रेकआउट होने के बाद क्या परफॉर्मेंस मिली है आपको। तो ब्रेकआउट होने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको 200% का रिटर्न यहाँ पे देखने को मिला है। तो काफ़ी बढ़िया स्ट्रैटेजी है। आप इस तरह से इस स्ट्रैटेजी को बैक टेस्ट करें। आपके जो फेवरेट पेयर हैं वहाँ पे आप इसको यूज़ करके देखें। उसमें आप एक चीज़ और मेक श्योर करें कि कॉइन में एक डाउन ट्रेंड बना हो और डाउन ट्रेंड का भी ब्रेकआउट हुआ हो। तो इस चीज़ को भी आप मेक श्योर कर लें।
तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बना पाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन को लगा देता हूँ, तो यहाँ पे बिटकॉइन के ब्रेकआउट के साथ में यहाँ पे इस अल्ट कॉइन में भी ब्रेकआउट हुआ है। आप क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हुआ है। तो यहाँ पे आपको डबल कंफर्मेशन मिल जाएगी कि बिटकॉइन में भी ब्रेकआउट हो और एक ट्रेंड लाइन का भी ब्रेकआउट हमें मिल जाए। तो इस तरह से आप इसमें काम कर सकते हैं। दोस्तों, हमने आपको ट्रेड करने के लिए एक स्विंग सेटअप बताया था। स्विंग सेटअप के बाद में एक स्ट्रैटेजी है इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी। अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता हो या फिर आपको टाइम नहीं रहता हो टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए और आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना हो, तो इन्वेस्टमेंट के लिए आपके पास एक बेस्ट स्ट्रैटेजी होना चाहिए। तो ये स्ट्रैटेजी है SIP DCA स्ट्रैटेजी, जिसमें आप डॉलर कॉस्ट को एवरेजिंग करेंगे। तो इसमें आपको कैसे काम करना है, इसमें आपको सबसे पहले मेक श्योर करना है कि आप हमेशा बेस्ट पेयर को ही पिक करेंगे। जैसे बिटकॉइन है या फिर इथेरियम है या फिर टॉप 10 के आप कॉइन को पिक करना है। अगर आपको SIP के लिए पेयर पिक करना है तो आप आ जाइए कॉइन मार्केट कैप पर, ये कॉइन मार्केट कैप, और यहाँ पर आप मेक श्योर करें कि आप टॉप 10 या फिर टॉप 20 के पेयर को ही पिक करेंगे SIP के लिए। अब ये स्ट्रैटेजी किस तरह से आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकती है ये हम समझ लेते हैं। मान लीजिए आपको यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है $700 की, और अगर किसी एक प्राइस पर आप लमसम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और अगर उसका प्राइस अगर डाउन जाता है तो फिर आपको एट द एंड काफ़ी लॉस देखने को मिल सकता है और प्रॉफिट बनने के भी काफ़ी कम चांसेस हो जाते हैं। वहीं अगर आप SIP DCA करते हैं, डॉलर कॉस्ट को एवरेज करते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को डिवाइड कर देते हैं कि आप हमेशा मंथली $100 डालेंगे और इस इन्वेस्टमेंट को सेम अमाउंट से मंथली में आप डिवाइड कर देंगे और मंथली आप इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो आप देखेंगे कि जब भी मार्केट में डाउनफॉल आएगा तो आपको डाउन में भी एंट्री मिलेगी और हमेशा आपकी जो एंट्री रहेगी वो एवरेजिंग होती रहेगी। और इसका एक एग्जांपल दिखा देता हूँ मैं आपको। दोस्तों, ये जो पेयर है ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है, मैं सिर्फ इस पेयर को एग्जांपल के लिए ले रहा हूँ कि अगर कोई पेयर अपने टॉप से 97% की भी करेक्शन देता है, लेकिन अगर आप प्रॉपर स्ट्रैटेजी से इन्वेस्टमेंट करते हैं तो फिर भी आप प्रॉफिट में कैसे रह सकते हैं वो यहाँ पे हम देखने वाले हैं। तो दोस्तों, ये जो पेयर है इसने 97% का डाउन मूवमेंट दिया है और यहाँ पे काफ़ी इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ होगा। जिन्होंने यहाँ पे टॉप पर अपनी पोजीशन बनाई होगी वो आज की डेट में काफ़ी लॉस में होंगे। लेकिन अगर आप प्रॉपर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी से अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप किस तरह से प्रॉफिटेबल रह सकते हैं मार्केट में, ये हम देखने वाले हैं। तो हम इस इन्वेस्टमेंट को $10 में डिवाइड कर देते हैं कि हम हर महीने के लास्ट में $10 इन्वेस्ट करेंगे। तो हम सिलेक्ट कर लेते हैं जनवरी 22 से। तो जनवरी 22 में मार्केट डाउन आया था। अब यहाँ पे हमें एक डेट डिसाइड कर लेना है कि मैं लास्ट में ही इन्वेस्टमेंट करूँगा, फिर चाहे जो भी प्राइस हो, प्राइस ऊपर हो या फिर डाउन हो, मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे बस इन्वेस्टमेंट करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनवरी 22 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये आप देख सकते हैं इसका जो प्राइस है 0.41 आपको देखने को मिल रहा है। ये इस कैंडल का लास्ट क्लोजिंग है। क्लोजिंग पे मैंने एक ये लाइन लगा दी है और इस लाइन को आप यहाँ पे देखें तो इसका जो प्राइस है 0.41 के आसपास आ रहा है। तो यहाँ पे आप एक्सेल में देख सकते हैं मैंने 0.41 की एंट्री कर दी है और $10 की इन्वेस्टमेंट की है और मुझे जो क्वांटिटी मिली है 24 की मिली है। अब इसी तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पे नेक्स्ट मंथ में Feb 22 को 37 का प्राइस था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे Feb 22 37 के आसपास जो प्राइस था वहाँ पे ये क्वांटिटी आई है। तो इस तरह से हमने हर एक मंथ की क्लोजिंग प्राइस पे इन्वेस्टमेंट की है और हमेशा $10 फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट की है। और जब जब प्राइस डाउन गया है या फिर ऊपर गया है हमने इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखी है। अब यहाँ पे एक आप इम्पोर्टेंट बात ये देखेंगे, जैसे ही प्राइस डाउन आता है तो हमें ज़्यादा क्वांटिटी में कॉइन मिलने लगते हैं। तो जितना कम प्राइस आएगा उतने ज़्यादा कॉइन हमें मिलेंगे। तो इस स्ट्रैटेजी में सबसे ख़ास बात यह है कि आपको फ्यूचर का पता नहीं कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी में आपका जो लॉस है वो काफ़ी कम हो जाएगा और प्रॉफिट के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। अब ये जो हमारी लास्ट इन्वेस्टमेंट थी वो
22 के आसपास थी। 22 को जो प्राइस था 0.05 के आसपास था, और जो लास्ट क्वांटिटी हमें मिली वो 181 के आसपास मिली है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 41 के प्राइस पे उठाया था, और लास्ट जो हमारी क्वांटिटी बाइंग हुई है वो 0.05 की हुई है, और हमारा जो एवरेज प्राइस निकल के आया है 0.11 आया है। अब ये आप देख सकते हैं, अगर आपने लमसम इन्वेस्टमेंट कर दी होती और पूरा अमाउंट एक ही प्राइस पे लगा दिया होता तो आप टॉप से 4 गुना लॉस में होते। आपका जो बैलेंस है वो 4 गुना माइनस में हो जाता। लेकिन इस स्ट्रैटेजी की मदद से आपका जो एवरेजिंग प्राइस आया है वो यहाँ 0.11 के आसपास आया है। अब ये जो टोटल क्वांटिटी है वो 1000 कॉइन के आसपास आपको मिले हैं, और लास्ट 12 मंथ में आपका अमाउंट इन्वेस्ट हुआ है वो $120 हुआ है। और अब ये चल के देख लेते हैं कि अभी मार्केट कहाँ पर है। अब यहाँ पे आप चार्ट में देखेंगे तो लास्ट जो अमाउंट आपने डाला था वो यहाँ पे डाला था दिसंबर 22 के आसपास। अब मैं एक लाइन लगा देता हूँ और इसमें ये देख लेते हैं कि आपका एवरेज एंट्री प्राइस है वो है 0.1183, और आपका जो एंट्री प्राइस था वहाँ से इसने 300% की मूवमेंट आपको दी है, 300% का आपको प्रॉफिट दिया है। इन फ्यूचर ये प्रोजेक्ट और भी ऊपर जा सकता है। अगर ये प्रीवियस ऑल टाइम हाई तक अगर जाता है तो 2000% की भी प्रॉफिट आपको दे सकता है। तो इस DCA स्ट्रैटेजी को आप यूज़ करके अपनी इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और मार्केट में आप काफ़ी बड़ा लॉस खाने से बच सकते हैं। दोस्तों, हमने काफ़ी अच्छी स्ट्रैटेजी देखी, काफ़ी बढ़िया इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को भी समझा, हमने कॉइन या फिर प्रोजेक्ट की रिसर्च करना भी समझा, लेकिन फिर भी मनी मैनेजमेंट के बिना ये सब अधूरे हैं। क्योंकि जब तक आप मार्केट में मनी मैनेजमेंट को फॉलो नहीं करेंगे तब तक आपको मार्केट में लॉस होने के चांसेस बने रहेंगे। तो दोस्तों, मनी मैनेजमेंट तो काफ़ी बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने इसको काफ़ी शॉर्ट कर दिया है। आपके लिए एक एक्सेल शीट बनाया है जिसकी मदद से आप मनी मैनेजमेंट को बिल्कुल ईजीली फॉलो कर पाएंगे, और आपको अभी काफ़ी इजी वे में ये भी समझ में आ जाएगा कि मनी मैनेजमेंट को किस तरह से आपको फॉलो करना है। तो मनी मैनेजमेंट में सबसे सिंपल पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। आपको किसी भी एक प्रोजेक्ट में अपना पूरा पैसा नहीं लगाना है, आपको अपना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना है अलग अलग डिफरेंट प्रोजेक्ट में, डिफरेंट कैटेगरी में, ताकि आपको कहीं ना कहीं से प्रॉफिट मिलता रहे। कहीं अगर आपको लॉस हो तो कहीं से आपको प्रॉफिट मिल जाए। तो दोस्तों, आपके लिए यहाँ पर हमारी टीम ने एक एक्सेल शीट तैयार की है। इस एक्सेल शीट को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अब इस एक्सेल शीट में आप अपनी इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग अपनी इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप सपोज़ करिए कि आपको 1,00,000 रुपये इन्वेस्टमेंट करना है, तो आपका जो पोर्टफोलियो है वो यहाँ पर हमने USDT में डाइवर्सिफाई किया हुआ है। आपको 2 एक्सेल शीट मिलेगी जिसमें आप INR में भी वैल्यू को फिल कर सकेंगे, या फिर अगर आप डॉलर पेयर में काम करें तो आप डॉलर पेयर में भी आप इस पोर्टफोलियो शीट को मैनेजमेंट कर पाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैंने इस पोर्टफोलियो शीट को डॉलर पेयर में मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे हाई कैप लिखा हुआ है, मिड कैप है और लो कैप है, और कुछ रिस्की प्रोजेक्ट हैं जो काफ़ी ज़्यादा रिटर्न दे सकते हैं। तो ऐसे प्रोजेक्ट में हमें पोर्टफोलियो का कितना परसेंटेज डालना है, तो यहाँ पे 10% है। हाई कैप में कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं हम, तो यहाँ पे है 50%, मिड कैप में 25%, लो कैप में 15% और रिस्की में 10%। आप अपने अकॉर्डिंग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप चाहें तो हाई कैप में भी 25%, मिड कैप में भी 25%, लो कैप में भी 25% और रिस्की में भी 25%, इस तरह से भी कर सकते हैं। क्योंकि हाई कैप कॉइन में रिटर्न काफ़ी कम मिलता है, तो इसलिए मैं सभी कैटेगरी में अपने पोर्टफोलियो को इक्वली डिवाइड करने वाला हूँ। आप अपने पोर्टफोलियो को अपने अकॉर्डिंग डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसमें जिस तरह से चेंजेस चाहें उस तरह से चेंजेस आप कर सकते हैं। आप चाहें तो हाई कैप में 20% कर सकते हैं, मिड कैप में 20% कर सकते हैं, लो कैप में 30% कर सकते हैं, रिस्की में 30% कर सकते हैं। इस तरह से कर सकते हैं ताकि आपको मार्केट में ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिले। अब यहाँ पे आप हाई कैप में कौन कौन से कॉइन को होल्ड करने वाले हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जैसे A कॉइन, B कॉइन, C कॉइन। यहाँ पे मिड कैप में Z कॉइन, X कॉइन, Y कॉइन। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो ये शीट 1 है। शीट 1 के बाद एक और सेकंड शीट है
जहाँ पर आप और डिटेल में अपने पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकेंगे। तो इस शीट में चलते हैं और इस शीट में चलने के बाद यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फर्स्ट एंट्री, यहाँ पर आपको फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री का ऑप्शन मिलेगा। तो ये फर्स्ट एंट्री सेकंड एंट्री आप चाहे तो यहाँ पे कॉलम ऐड कर सकते हैं इंसर्ट करके, और थर्ड एंट्री का भी आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी फ़िलहाल मैंने 2 एंट्री के कॉलम किए हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता हूँ $50 और अगर मार्केट डाउन जाती है तो मैं अपने पोर्टफोलियो में से कुछ पोर्टफोलियो बचा के रखूँगा, और सेकेंड एंट्री अगर मार्केट डाउन जाती है तो मैं एवरेजिंग करने वाला हूँ। तो इस तरह से आप पोर्टफोलियो के साथ साथ में मनी मैनेजमेंट भी कर पाएंगे। और इस एक्सेल शीट में आप अपने रिकॉर्ड को मेंटेन करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ पर आपको लॉस हो रहा है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं पेयर का नाम है, तो जिस कॉइन में आप एंट्री कर रहे हैं उस पेयर का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कॉइन का नाम लिखते हैं ETH इथेरियम, यहाँ पे BTC बिटकॉइन, और कौन से एक्सचेंज से आपने बाई किया है, CoinDesk से बाई किया है तो यहाँ पे CoinDesk डाल दीजिए। अगर आपके पास एक से ज़्यादा अकाउंट है किसी और एक्सचेंज में भी है तो आप यहाँ पे उस एक्सचेंज का नाम लिख सकते हैं, जैसे KU कॉइन, तो KU कॉइन एक्सचेंज का मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया। प्रोजेक्ट की मार्केट के अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया है। अब आप के ये जो प्रोजेक्ट है ये हाई कैप में है या मिड कैप में है, यहाँ पे आप लिख सकते हैं, और कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं यहाँ पे आप लिख दें, और यहाँ पे लास्ट में टोटल आ जाएगा। ये याद रखना है कि आपको सारा पैसा किसी एक कॉइन में नहीं डालना है, आपको कम से कम 5 से 10 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न मिल सके। और आपको 10 से ज़्यादा भी कॉइन बाई नहीं करना है, क्योंकि आप फिर उसको मैनेज नहीं कर पाएंगे, आप फिर कंफ्यूज होते रहेंगे कि कहाँ से आपको प्रॉफिट हो रहा है और कहाँ से लॉस हो रहा है। तो ये सारी प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ सकती है। तो आपको कोशिश ये करना है कि कम कॉइन रखें लेकिन डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। आप चाहे तो 5 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें या फिर 10 कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें, लेकिन 10 से ज़्यादा आपको नहीं जाना है। और आपको 1 या फिर 2 कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको कम से कम अलग अलग डिफरेंट कैटेगरी के 5 कॉइन तो होल्ड करना चाहिए, ताकि उससे ये बेनिफिट होगा कि अगर आपका कोई एक कॉइन में रिटर्न नहीं मिल रहा है, बाकी के कॉइन परफॉर्मेंस देंगे तो वहाँ से आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम एग्जांपल के लिए और कुछ कॉइन के नाम डाल देते हैं, जैसे H-bar 2, H-bar 3, H-bar 4, H-bar 5, H-bar 6। तो यहाँ पर हमारे पास 10 प्रोजेक्ट हो चुके हैं और सभी में मैंने $50 इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब अगर मार्केट डाउन आती है तो यहाँ पर हम एवरेजिंग का काम करेंगे, $50 और डाल देंगे जब अगर मार्केट डाउन आती है तो। या फिर आपने अभी करंट सिचुएशन में मार्केट में इन्वेस्टमेंट की हो या फिर आपकी पुरानी होल्डिंग हो और सेकेंड एंट्री आप ब्रेकआउट पे डालेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो को अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप इस शीट को भी मेंटेन कर सकते हैं, अपनी स्ट्रैटेजी को भी पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग मेंटेन कर सकते हैं। और यहाँ पर आप सारा रिकॉर्ड लिख के रखेंगे तो आपको सब कुछ याद रहेगा, आप ये कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें आपको कितना प्रॉफिट हुआ है। यहाँ पर फॉर्मूले लगे हुए हैं, आप देखेंगे जितना भी रिटर्न आपको मिलना है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक कैलकुलेट होके आ जाएगा, INR में वैल्यू कैलकुलेट होके आ जाएगी। तो इस शीट से आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है मनी मैनेजमेंट और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट दोनों एक साथ करने में। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है इस कोर्स का, क्रिप्टो लीगल है या नहीं है। तो क्रिप्टो ट्रेडिंग एब्सोल्युटली लीगल है, लेकिन क्रिप्टो को आप एज ए पेमेंट मेथड में क्रिप्टो का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो क्रिप्टो को गवर्नमेंट एज ए डिजिटल एसेट कंसीडर कर सकती है, इसमें आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, लेकिन क्रिप्टो को एज ए पेमेंट यूज़ नहीं कर सकते हैं। अब बात करते हैं क्रिप्टो टैक्स की। तो ये टैक्स की कुछ कैलकुलेशन है, इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर लें और कैलकुलेशन को समझें। अब ये जो यहाँ पे आता है TDS, ये जो TDS होता है ये आपको ट्रेडिंग करने पर देना होता है, जो कि आप जब इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल करेंगे तो वहाँ पर ये जो TDS है ये सेट ऑफ हो जाएगा और 30% टैक्स की लायबिलिटी आपकी बनेगी। अब ये जो 30% टैक्स है
ये आपको देना ही है, ये फ्लैट है। चाहे आप एयर ड्रॉप कर रहे हो, एयर ड्रॉप से अगर आपने कुछ अर्निंग की हो, माइनिंग की हो, या फिर आपने ट्रेडिंग की हो, किसी भी मेथड से आपने क्रिप्टो से अगर अर्निंग की है, तो वहाँ पर आपको 30% टैक्स देना ही होगा। अब यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन समझ लेते हैं कि आपने 100 रुपये का बिटकॉइन खरीदा, जिसे आपने सेल किया 200 रुपये में। यहाँ पर आपका जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट निकल के आता है 100 रुपये। अब ये जो 100 रुपये है, इस पे आपको 30% टैक्स देना होगा। अब इस पे अगर आप 30% टैक्स देते हैं तो ये जो 30% टैक्स है ये आता है 30 रुपीज़, और इस पे आपको एक एजुकेशन सेस भी देना होगा। तो ये सारी कैलकुलेशन के बाद आपको 100 रुपये पर 31 रुपीज़ के आसपास कुछ टैक्स देना होगा। तो इस तरह से ये टैक्स की कैलकुलेशन है। अब ये 30% आपको ज़्यादा तो लग रहा होगा, लेकिन आप अगर देखें तो स्टॉक मार्केट में फ्यूचर एंड ऑप्शन पर भी गवर्नमेंट ने आज की डेट में 30% इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे भी 30% है, क्रिप्टो में भी 30% है। तो मुझे ये लगता है कि क्रिप्टो में ज़्यादा अर्निंग अपॉर्चुनिटी है, टैक्स वहाँ पर भी देना है, टैक्स यहाँ पर भी देना है, तो क्यों ना क्रिप्टो में ही काफ़ी अच्छा प्रॉफिट किया जाए। और दोस्तों ये जो 30% टैक्स है, इस टैक्स को भी रेड्यूस करने के लीगल वे में कुछ हैक्स हैं जिसको मैं एक्सप्लेन करते रहता हूँ डिजिटल कोच एकेडमी में। आप इस एकेडमी में ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको क्रिप्टो कोर्स मिलता है और आपको मिलते हैं वीकली बेसिस पे मार्केट अपडेट, डेली बेसिस पर ट्रेड आइडियाज़, और आपको मिलता है 1 ईयर का टेलीग्राम प्रीमियम सब्सक्रिप्शन, जहां पर आपको 1 ईयर तक पूरा कम्युनिटी का सपोर्ट मिलता है। तो दोस्तों आप इस डिजिटल कोच एकेडमी का हिस्सा बन सकते हैं। यहाँ पर आपको एक डिस्काउंट कोड भी देखने को मिलेगा जो कि लिमिटेड है, कभी भी एंड हो सकता है। अब दोस्तों इस कोर्स को यहीं पर एंड करते हैं, और अगर आपको इस कोर्स से कुछ भी वैल्यू मिली हो, थोड़ी सी भी, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये कोर्स कैसा लगा। और अगर आपका कोई ओपिनियन हो तो बिल्कुल शेयर करें, हम आगे उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।